पति पत्नी के बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए। सीता के वियोग में दुखी थे श्रीराम। शिवजी के समझाने के बाद भी देवी सती ने ली श्रीराम की परीक्षा। शिवजी, देवी सती और श्रीराम से जुड़ी घटना है। शिव जी श्रीराम को अपना आराध्य मानते हैं। एक दिन शिव जी देवी सती के साथ श्रीराम की कथा सुनकर लौट रहे थे। उस समय देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया था और श्रीराम सीता की खोज में भटक रहे थे। शिव जी और सती को रास्ते में श्रीराम दिखाई दिए। श्रीराम सीता के वियोग में रो रहे थे। शिव जी ने श्रीराम को दूर से ही प्रणाम किया और देवी सती से कहा कि तुम भी भगवान को प्रणाम करो। सती ने सोचा कि जो व्यक्ति रो रहा है वह भगवान कैसे हो सकता है। ये बात सती ने शिव जी से कही। शिव जी ने समझाया कि ये सब श्रीराम की लीला है। आप श्रीराम पर संदेह न करें, वे भगवान ही हैं। बहुत समझाने के बाद भी सती नहीं मानी। शिव जी तो वहां से चले गए, लेकिन देवी सती ने सोचा कि वे श्रीराम की परीक्षा लेंगी। ऐसा सोचकर वे सीता का रूप धारण करके श्रीराम के सामने पहुंच गई। जैसे ही सीता के रूप में सती श्रीराम के सामने पहुंची, श्रीराम ने उन्हें पहचान लिया, प्रणाम किया और पूछा कि देवी आप अकेली आई है, भगवान शिव कहाँ है। श्रीराम की बात सुनकर सती लज्जित हो गई और चुपचाप शिव जी के पास लौट आई। शिव जी ने अपने ध्यान से जान लिया कि सती ने श्रीराम की परीक्षा ली है। इसके बाद शिव जी ने देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया था। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में दक्ष ने शिवसती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया था। जब ये बात सती को मालूम हुई तो उन्होंने शिव जी से पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने सती को समझाया कि हमें ऐसे आयोजन में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने शिव जी की बात नहीं मानी और पिता के यहाँ यज्ञ में चली गई। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने सती के सामने ही शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। सती ये सहन नहीं सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग दी। कथा की सीख। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि पति पत्नी के बीच अविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन साथी की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है।